हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो देखिए हमारे जाने की जो तैयारियां हैं वो हो गई हैं शुरू। तो यहाँ पर भैया जो हैं वो पैक कर रहे हैं अपना बैग, और हम लोग नीचे आए थे अपने बैग वगैरह पैक करके। उसके बाद में यहाँ भैया अपने बैग को पैक कर रहे थे, और यहाँ पे हम बना रहे हैं खाना, कुछ साथ में ले जाने के लिए और कुछ घर से जो सुबह नाश्ता करके निकलना था वो। तो बस उसी सब की जो तैयारियाँ हैं वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ट्रेन में ना आपको नहीं पता होता है कि खाना किस तरह का मिलेगा। तो आप अगर घर से ही प्रॉपर खाना लेकर चलो तो वो बेटर होता है। और फिर बच्चे साथ में थे तो उनके अकॉर्डिंग कुछ ये जो फ्राइज़ हैं और स्माइलीज़ वगैरह हैं वो भी मैंने थोड़े से ना फ्राई करके रख लिए थे साथ में रास्ते के लिए। और देखिए अभी सुबह बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, और सूरज इस टाइम पे ना हमारी किचन की खिड़की से बिल्कुल सामने ही दिखता है। तो अच्छी खासी जो रोशनी है वो भी रहती है किचन में, और जो सूर्य भगवान हैं उनके दर्शन भी सुबह सुबह से ही हो जाते हैं। और ये देखिए ये है बच्चों का सामान। अगर बच्चे साथ में हैं तो सबसे पहले तो उनको यही होता है कि भाई ट्रेन में बैठने से पहले ये सारा जो सामान है वो उनके पास होना चाहिए। तो दोनों ने ही ना अपने सेपरेट जो बैग्स हैं वो पैक कर लिए थे, अपना अपना जो सामान है उसमें डाल करके। जो भी उनके चिप्स, वेफर्स, चॉकलेट्स, जो भी सब कुछ था वो उन्होंने यहाँ पर ना रखा हुआ है अपने अपने पास में, ताकि ट्रेन में उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। अगर उन्हें कुछ खाना हो तो वो अपने बैग से निकाल करके उसको खा लें। और ये है 11 मार्च की जो क्लिप्स हैं वो है ये। तो यहाँ पर हम लोग अब हो गए हैं रेडी, बैग्स वगैरह सब बाहर निकाल लिए हैं, मम्मी जी भी बाहर आ गई हैं। तो ये है हमारी फ़र्स्ट फैमिली ट्रिप आफ्टर मैरिज, मतलब हमारी शादी के बाद में पहली बार हम लोग ऐसे इकट्ठे कहीं जा रहे हैं। तो मम्मी जी, भैया, मैं, जीत और दोनों बच्चे। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो जानने के लिए तो आपको ये जो वीडियो है वो पूरा ही देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं, हमारा जो भरतपुर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर। और मम्मी जी शायद आई थिंक 8 या 9 साल बाद ना ट्रेन में जो है वो ट्रैवल करने के जा रही हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मौका मिला नहीं। तो अभी हम लोग हैं होटल में। तो हो सकता है बैकग्राउंड में ना कुछ आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैंने कोशिश तो की है ढूंढने की, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा पीसफुल वाला जो एनवायरनमेंट होता है ना वो नहीं है। तो थोड़ी बहुत आपको आवाज़ें जो है वो सुनाई दे सकती हैं इधर उधर से। और देखिए यहाँ पर बच्चे कर रहे थे हाय आप सभी को। और अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन के आने का। तो बस जल्दी से अब ट्रेन आ जाए, फिर ट्रेन में बैठते हैं और आप लोगों से करते हैं आगे की बातें। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि स्टेशन पे बैठ के और फिर ट्रेन का इंतज़ार करना। और देखिए आ गई है ट्रेन फाइनली, और यहाँ हम लोग सब बैठ गए हैं ट्रेन के अंदर। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसे इकट्ठे ट्रेन में ट्रैवल करना, और काफ़ी लंबा ट्रैवल था। मतलब हम लोग सुबह जो हमारी ट्रेन है वो 11 बजे की थी, मतलब दोपहर के 11 कह लीजिए या सुबह के 11 कह लीजिए। तो हम 11 बजे ट्रेन में बैठे थे, और ऑलमोस्ट मतलब 12 साढ़े 12 घंटे का जो हमारा ट्रैवल था वो था, क्योंकि हम लोग जो है वो रात को पहुंचने वाले हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग अब बैठ गए हैं ट्रेन के अंदर, और यहाँ बच्चों ने बैठते ही स्टार्ट कर दिए थे अपनी अपनी डिमांड्स। और भैया बैठे हुए हैं पीछे, क्योंकि हमारी जो सीट्स हैं ना वो जिस वक्त हमने बुक कराई थी तो उसमें से कुछ जो सीट्स हैं, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सारी ही जो सीट्स थी वो वेटिंग में थी। तो जब वो कंफर्म हुई तो बहुत आगे पीछे हमारी जो सीट्स हैं वो आई थी। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। तो धीरे धीरे टाइम बस ऐसे ही निकलता जा रहा था। हालांकि ट्रेन के अंदर जब आप बैठे होते हो तो टाइम धीरे धीरे नहीं निकलता है, ऐसे लगता है आपको कि यार कितना टाइम हो गया है, अभी कब तो हम लोग आएंगे। और ट्रेन देखिए कितनी लंबी थी, मैंने आपको कोशिश की है पीछे दिखाने की। और ये था एक ब्रिज जिसके ऊपर से हम लोग निकले थे। तो ये दिल्ली के अंदर ही है, और जो लोग भी यहाँ से होंगे ना वो पहचान गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। और ये आ गई हैं हमारी यमुना जी दिल्ली के अंदर। तो जो लोग भी दिल्ली से हैं और ये व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी हम लोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, जहाँ हम लोगों ने जाना है, मतलब जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पर। तो रास्ते में जो जो कुछ स्टेशंस आए हैं वो मैंने यहाँ पर कोशिश की है दिखाने की। सारा कुछ तो नहीं दिखा सकती थी, बहुत ही लंबा रास्ता था। अगर पूरा का पूरा कवर करने बैठती तो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाना था, बट स्टिल मैंने कोशिश की है जितना हो सके उतना दिखाने की। तो देखिए पहुँच गए हैं हम मेरठ जंक्शन पे। तो जो लोग भी मेरठ से हैं वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। तो बस अभी धीरे धीरे
और आगे बढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। तो आप लोग ना एक बार गैस ज़रूर करिएगा, आप लोगों ने जो जो स्टेशंस देखे हैं कि जहाँ जहाँ से होकर के हम निकल के आए हैं ना, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हम लोग कहाँ जो है वो जा रहे हैं विद द फैमिली। क्योंकि लास्ट में तो वैसे आपको पता चल ही जाना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट स्टिल आप एक बार गैस ज़रूर करिएगा कि हम लोग कहाँ पर जो है वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई बहन का प्यार, मतलब सारा दिन ये लोग ऐसे लड़ते हैं ना। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि मतलब अपना वर्क तक ऐसे बैठ के करते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर हमने ना अंगूर लिए थे, तो गुड्डो यहाँ पर लगी हुई है, वो जो अंगूर है गन्नू ऊपर बैठा हुआ था तो उसको पास करने, और यहाँ मम्मी जी और भैया थोड़ी देर के लिए सो गए थे। तो हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं अंगूर, और गुड्डो जाके ना बार बार वो गन्नू को दे रही है, क्योंकि गन्नू जो है वो ऊपर वाले बर्थ पे था। तो बस अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हमारे अगले स्टेशन पे, जो कि है सहारनपुर। तो आप में से कितने लोगों ने अभी तक गैस कर पाया है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के बताइएगा। और ये देखिए ये है एक ब्रिज, तो मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो कि ये किस रिवर के ऊपर है या किस नदी के ऊपर ये जो ब्रिज था वो है, वो बताइएगा। और देखिए सूरज भी ढलने लग गया है अब, मतलब हम सुबह 11 बजे चले थे और इस वक्त जो सूरज है वो बिल्कुल आप देखिए कि ढल चुका है। और यहाँ थोड़ी देर के लिए ना हम लोग बाहर आए थे निकल करके ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे ना बड़ा ही मतलब बैठे बैठे आप परेशान भी हो जाते हो, और फिर जो पेट है ना वो भी थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है कि यार पेन होने लग जाता है बैठे बैठे एक ही पोस्चर में। हालांकि लेटने के लिए सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी मन नहीं करता है। आप ट्रेन में हो तो थोड़ा बहुत देर आप लेट सकते हो, बट ऐसा नहीं है ना कि आप लेटे लेटे ही सारा जो सफ़र है वो कर लो। तो बस अभी यहाँ पर हम इसीलिए थोड़ी देर बाहर निकल आए थे कि थोड़ा सा जो खुली हवा है उसमें घूम लेंगे यहाँ पर। तो बस अभी ट्रेन का जो सिग्नल है वो हो चुका है, तो अभी हम आ गए हैं वापस अंदर। और फाइनली ये है टाइम हमारे स्टेशन पे पहुंचने का। तो यहाँ पे सब लोग जो है हम ट्रेन से उतर चुके हैं, और अभी आपको जो है आगे बहुत ही जल्दी ये पता चलने वाला है कि हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो ना यहाँ पर टाइम जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगी कि हम कितने बजे यहाँ स्टेशन पर उतरे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 23:32। तो अगर आप लोग टाइम देख पा रहे हो ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 11:30 बजे का जो टाइम है वो हो गया है जिस वक्त हम स्टेशन पे उतरे हैं। तो ये जो ट्रेन है हमारी वो आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और यहाँ से हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो ये सारा क्रॉस करके हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और वहाँ से जो एग्ज़िट है उसके बाद हम जो है वो आएंगे हमारे होटल में। तो हमारे होटल की जो कैब है वो ऑलरेडी हमारा वहाँ पर वेट कर रही थी। तो ये देखिए ये है गुरुद्वारा श्री अमृतसर साहिब। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे ये जो मिनिएचर है उसको देख करके कि हम लोग आए हैं अमृतसर साहिब दर्शन करने के लिए हमारी पूरी फैमिली के साथ में। तो अब हम यहाँ से बस वेट कर रहे थे हमारी जो कैब ड्राइवर हैं उनके मिलने का, कि वो जल्दी से हमें मिल जाएं। तो हम जो है वो होटल के रूम में पहुँचे, और यहाँ पर मतलब ये जो मिनिएचर मॉडल रखा हुआ है ना, इसको देखकर ही एक अलग सी ही फीलिंग जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं तो तब से यही सोच रही हूँ कि जब मैं रियल में जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर जाऊँगी, उनके दर्शन करूँगी, तो वो मतलब एक क्या फीलिंग होगी वो मैं अभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। तो बस, और ये जो स्टेशन है ना ये भी अब अगर आप देखें ना, इसका जो आर्किटेक्ट है मतलब बड़ा ही हिस्टोरिकल टाइप से ना इसको बनाया गया है, बड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए। तो अब यहाँ से फाइनली हम लोग निकल लिए हैं बाहर स्टेशन के, और जो भैया हैं कैब वाले वो भी यहाँ पर हमें मिल गए हैं। तो बस यहाँ पर अभी हमारा जो सारा लगेज है, जो सामान है हमारा, उसको हम यहाँ पर जो कैब है उसमें कर रहे हैं लोड, और उसके बाद हम लोग बस पहुंचने वाले हैं हमारा जो रूम है वहाँ पर। तो इसके आगे मैं बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर शूट नहीं कर पाई हूँ, तो बस अब अभी पहुँच लेते हैं हम जो रूम है। और रास्ते में हाँ मैं आपको कोशिश ज़रूर करूँगी जितना होगा उतना दिखाने की, क्योंकि एक तो रात का वक्त था तो बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो शूट करने की कोशिश तो की, लेकिन क्योंकि उतना जो विज़न है वो क्लियर नहीं था, तो कुछ ऐसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा फिर मैंने शूट नहीं किया। और आप जैसे एंटर करते हो ना अमृतसर साहिब में, तो आपको लगता है कि जगह जगह मतलब हर 4 कदम पे ना आपको कोई ना कोई जो गुरुद्वारे हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं।
तो बड़ा ही एक अच्छी सी फीलिंग आती है इस जो शहर है उसमें एंटर होते ही। तो बस यहाँ पे जो होटल था हमारा वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था स्टेशन से, तो ऑलमोस्ट जो है वो हम पहुँचने ही वाले हैं हमारा जो होटल है वहाँ तक। और यहाँ पे देखिए आगे बैठा हुआ है गन्नू अपने अंकल के साथ में। और सो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं हमारे होटल के रूम में, और टाइम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाने की कोशिश की थी जब हम लोग ट्रेन से उतरे थे उस वक्त। तो आप लोगों ने अगर टाइम देखा हो तो टाइम हो रहा था 23:32, मतलब अगर आपको समझ में आए तो शायद 11:30 समथिंग का टाइम था जब हम स्टेशन पे उतरे थे। और अभी हम होटल के रूम में हैं और टाइम जो है वो हो रहा है 12, सवा 12 के आसपास का टाइम है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग ऐसी थी कि ना तो हम सो सकते थे और ना पूरी तरह से हम जागे हुए ही थे। तो अभी हम आ गए हैं होटल के रूम में, और अगर आप लोग अभी वीडियो को अगर कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सा देखोगे ना तो मेरी आंखें भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों से बात कर रही हूँ लेकिन शायद कहीं और देख रही हूँ। तो नींद इस वक्त हम सबको बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो इस व्लॉग को आज मैं यहीं पर एंड करूंगी क्योंकि इससे आगे अगर बनाऊंगी तो बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाएगा। और इस व्लॉग सीरीज के आगे आने वाले व्लॉग्स को एंजॉय करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।